ये गणित की हमारी संक्रिया घटाना है ना। देखिएगा आप कैसे घटाने वाले सवाल किए जाते हैं, आप ही बताएंगे मुझे। चलिए अब मुझे आप ये बताइएगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा कि ये दो कोष्टक मैंने बना रखे हैं है ना, ये चौकोर जो खाने हैं इनमें सिंगल डिजिट आएगा। तो बताइए कि इस ब्लैंक में, इस खाली स्थान में कौन सा डिजिट आएगा और इस खाली स्थान में कौन सा अंक आएगा, यहाँ कौन सा अंक आएगा और यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, मुझे आपको बताना है। क्योंकि जो भी ये निशान घटाने का निशान है, यहाँ पे जो भी अंक होगा उसमें से अगर हम 4 घटाते हैं, उसमें से अगर हम 4 घटाते हैं तो कितना बचना चाहिए? 6 बचना चाहिए। बताओ यहाँ कौन सा अंक आएगा? चलो तुम बताओ बेटा, कौन सा अंक लिखूँ यहाँ पे? बताइए, तुम जो बोलोगे वो लिख दूंगा मैं, तुम जो बताओगे ना वो डिजिट में लिख दूंगा। बताओ कौन सा डिजिट लिखूँ? चलो तुम बताओ बेटा, कितना? 8। तो 8 यहाँ लिख देता हूं मैं, है ना। तो 8 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे क्या? चलो तुमने बोला 8 लिख दो, मैं 8 लिख देता हूँ। 8 में से 4 घटाओ तो 6 बचेंगे। यस, कौन बता रही? 10। अब ये भैया गिर गया 10, जो कि 10 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 10 में डबल डिजिट 0 आएगा। बिल्कुल सही जवाब, 0 लिख सकते हैं, सिंगल डिजिट लिखना है। 10 इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 10 में 2 अंक आ गए, 2 अंकों वाली संख्या नहीं लिखी जाएगी, 1 अंक वाली ही लिखी जाएगी। तो 0 जिसने बताया उनका सबका सही जवाब है ना। अब 0 में से 4 नहीं घटेंगे, 0 में से 4 नहीं घटेंगे तो पड़ोसी से उधार लिया, तो पड़ोसी से 1 उधार लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। ऑल राइट। अब बताइए यहाँ पे क्या है? ये भैया ने 7 बताया। चलो और कोई? 6। ये भैया 6 बता रहा है। चलो और कोई? 8 सही जवाब है। 8 वाले के लिए ताली बजा दो। जिसका 8 है उसका सही जवाब है। 8 वाला पास हो गया। 8 वाला पास हो गया। देखो कैसे पास हो गया, समझो। ये 8 है ना, 8 में से 1 इसको उधार दे दिया, 8 में से 1 इसको उधार दे दिया, तो 8 में से 1 इसको दे दिया तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। और यहाँ कितने रह जाएंगे? यहाँ 7 ही रह जाएंगे। तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6, और 7 में से 6 घटेगा तो 1। तो 8 वाला भैया राइट है। कौन था 8 वाला? क्या नाम तुम्हारा? संतोष। संतोष के लिए ताली बजा दो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड बॉय। चलो अगला सवाल। है ना, ये घटाओ का निशान, घटाने का निशान है आपका, है ना। अब मुझे आपको यहाँ बताना है कि अब मुझे बताइएगा आप कि यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा? 0। बिल्कुल सही जवाब है। रियान का जवाब सही है। रियान है ना, बिल्कुल गुड बॉय, गुड बॉय। 0 सही बताया। चलो अब बताओ बेटा, वैभव तुम बताओ। वैभव का कितना है? 9। वैभव भैया ने बताया 9 आएगा सर। अच्छा, तो 9 से कौन कौन सहमत है कि सर 9 सही है? कोई इस क्लास में सहमत है इसके उत्तर से?
इसके उत्तर से वैभव ने जो 9 बताए हैं, इससे कौन कौन सहमत है कि हाँ सही जवाब है सर? आई एम, एक तुम सहमत हो, मतलब सही जवाब है इसका। अच्छा, और कोई है क्या? नहीं है। चलो तुम भी सहमत हो? तुम भी सहमत, सही बताया ना उसने? अच्छा, तुम बताओ बेटा क्या है? खड़ा हो जा पहले। हाँ बता, 9 सही है कि गलत? सही है, गलत क्या आएगा? शून्य आएगा। बिल्कुल सही जवाब। रिहान ने फिर जवाब सही दिया। रिहान के दोनों जवाब सही हैं। तुम्हारा गलत जवाब है। जो भी हो तुम बैठ जाओ, है ना? यहाँ पे भी शून्य आएगा। अब बोलो आप। और यहाँ क्या आएगा रिहान? क्या? 4 बता रही है ये। 5 कौन बोला? तू बता। 5 सही जवाब है। 5 जिसने जवाब दिया वो पास है। देखो भैया, 5 में से 1 इसको दिया। समझना सवाल को समझो, उसका जो क्रम है उस क्रम को समझो। 5 में से 1 इसको दिया, तो 5 में से 1 इसको दिया, तो यहाँ कितने रह गए आपके? 4। यहाँ 4 रह गए। और यहाँ कितने हो गए बेटा? 10। यहाँ 10 हो गए पक्का। 10 में से यहाँ 10 हो गए। अभी देखो आप ही ने बोला यहाँ 10 हो गए ना 10। 10 में से 1 इसको दिया, 10 में से 1 इसको दिया, तो यहाँ 10 हो गए और यहाँ पे 9 रह गए। अब 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 7 गया तो 4 में से 1 गया तो रिहान के तीनों जवाब सही थे। ठीक है ना? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है जब बात समझ में आती है, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो अच्छा लगता है। कल आए थे क्या तुम रिहान? कल भी कराए थे मैंने सवाल। अच्छा चलो, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। चलो बेटा, ये घटाने का निशान है आपका, है ना? ये आपका घटाने का निशान है। ओके, तो अब मुझे बताइए, आप बताओ यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा, यहाँ कौन सा आएगा, यहाँ एक एक करके बताना। जिसका नाम बोलता जाऊंगा बताते जाना। रिहान नहीं बताएगा अभी, रिहान को मैं नहीं पूछूंगा, बाद में पूछूंगा। जब दूसरे जवाब नहीं दे पाएंगे तो रिहान का नंबर आएगा, है ना? चलो, यहाँ तुम बताओ क्या नाम? सुभाष तुम्हारा? संतोष क्या नाम है? महेश, बताओ यहाँ क्या आएगा? कौन सा डिजिट लिखूं? 5। ये बता रहा 5 आएगा ना? बहुत बढ़िया। चलो विशाल बताओ बेटा। चलो हिमांशु तुम बताओ। सर 1 बिल्कुल सही जवाब। ताली बजा दो इस बच्चे के लिए, इस बच्चे के लिए ताली बजा दो। बिल्कुल सही जवाब दिया कि भैया 1 आएगा, क्योंकि 1 है और 1 और उधार ले लेगा। 1 तो है और 1 और उधार ले लेगा, तो 1 पे 1 क्या होता है? 1 पे 1 11 होता है। और 11 में से 4 घटा देंगे तो 11 में से 4 को कम करेंगे तो 7 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अब तू 5 बता रही है। 5 कौन सा सोच के बता रही है? तू क्या सोच के बता रहा है? 5 क्या सोच के बता रहा है तू? मर्जी में आया जो बोल देंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। चलो अब यहाँ पे बताओ बेटा, तुम क्या नाम तुम्हारा? वैभव बेटा बताओ यहाँ क्या आएगा? बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ बेटा। 0। ये बच्चा बता रहा है कि यहाँ 0 आएगा। चलो कटारा क्या लिखूं बेटा? 0 इसने बताया। 0 सही, लॉक कर दूं? लिख दूं 0 के चेंज करूं कुछ नया कि 0 सही है? चलो तुम बताओ बेटा, तुम क्या लिखूं यार? 0 सही है।
चलो खड़े हो जाया करो, जैसे हम इशारा करें दोनों खड़े हो जाओ। बताओ क्या लिखूं? चलो तू बता बेटा क्या लिखूं यहाँ पे? 0 सही है या चेंज करूं? 0 सही है या चेंज करूं बताओ? नो। चलो ये बच्ची ने को नया कॉन्सेप्ट लाई, नो है ना, ये नो बता रही है। 9 में से घटा देंगे 2, 9 में से घटा देंगे 2 तो बचेंगे 8, ऐसा। जैसे इसने बताया कि नो लिखो सर, चलो नो लिख दिया। 9 में, अरे भैया तेरे से पूछूंगा जब बताना। 9 में से 2 गया तो 8 बचेगा, ऐसा नहीं, दिमाग लगाओ। चल बेटा चंचल बता बेटा। 0 ये बता रही है कि 0 आएगा, तो 0 चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब सोचो तुम कि इसने इसको 1 दिया था कि नहीं दिया था? जब भी तो ये 11 हुआ था। इसने इसको 1 दिया था तभी तो ये 11 हुआ था कि नहीं? अब भैया ये इसको अगर 1 दे देगा, ये अगर इसको 1 दे देगा तो ये तो 9 रह जाएगा। और 9 में से जब 2 जाएगा यहाँ 9 रह जाएगा, क्योंकि 1 इसको दे देगा। तो 9 में से जब 2 जाएगा तो क्या 8 आएगा? 8 आएगा। तो फिर ये 0 सही है क्या? नहीं सर, नहीं सर, मैं तू बता बेटा संतोष। 1 आएगा सर। या गुड बॉय, ताली बजा दो इस बच्चे के लिए। 1 आएगा। अरे देखो 1 है ना, ये 1 इसको दे दिया इसने, इसके पास 1 है, और 1 इसको दे दिया इसने, तो यहाँ क्या रह गया? क्या रह गया यहाँ पे? बताओ क्या रह गया? 0। और 0 में से 2 जाता नहीं, तो 1 इससे उधार ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। अब यहाँ क्या लिखें? यहाँ 5 लिखेंगे। क्या लिखे? 5। 1 इसको दिया तो बोले 10 हुआ, यहाँ 4 रह गया, और 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0। कॉन्सेप्ट क्लियर? आप एक और बार क्लियर करूं? बैठ जाओ। देखो अब ध्यान से समझो, अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा दिमाग नहीं, छोटा ही लगाएंगे। देखो पहले तो हमें क्या, ऐसी क्या संख्या लिखें कि उसमें से 4 घटाने पे 7 आ जाए, तो 11 होना चाहिए। अब 11 तो हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि 11 में 2 डिजिट होते हैं, 11 हम लिख नहीं सकते हैं, तो 11 की जगह 1 लिख दिया। अब 1 इससे उधार ले लिया तो यहाँ 0 रह गया। 0 में से 2 नहीं जाता है, तो 1 उससे उधार लेंगे, तो इससे लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। अब इसने 1 इसको दे दिया तो यहाँ 4 रह गया, 4 में से 4 गया तो 0 आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात को समझना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बात आएगी समझ में। मैं बता तो रही हूँ ना कि ये ऐसे सवाल है बेटा, जो तुम्हारे घर में ऐसे भाई बहन तुम्हारे हो, या अड़ोसी पड़ोसी में जो तुमसे बड़ी क्लास में है, उनको ये सवाल देना, और ये सवाल देके बोलना बता यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। बता ही नहीं पाएंगे, वो बता ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना पड़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ते हैं। ये छोटी बात मगर मोटी बात, छोटी बात मगर मोटी बात, मतलब बड़ी बात। कहने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी बात है ये। चलो अब यहाँ पर अब मुझे आप बताइएगा, मैं जिससे भी पूछूंगा वही बताएगा, है ना? ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम। बता बेटा, तू बता। 2 बिल्कुल सही जवाब दिया इसने कि सर 2 आएंगे, क्योंकि 2 से 12 बन जाता है। 2 का 12 बनता है कि नहीं बनता है? पड़ोसी से 1 उधार ले लेंगे, क्योंकि दुनिया देखो उधार से चलती भैया। इस धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी हो, है ना? अच्छे तुर्रम खा को भी मदद लेना पड़ती है, बिना मदद के कोई जीवन नहीं निकल सकता। तो ये 2 है, इससे 1 उधार ले लेंगे तो 12 हो जाएंगे, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे। बिल्कुल सही जवाब, बैठ जाओ। अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ बेटा, तुम बताओ यहाँ क्या लिखूं?
2 इज राइट, दिस इज राइट। ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। Very good. देखो भैया, 2 में से 1 इसको दिया, 2 में से 1 इसको दिया, तो यहाँ पे एक रिया, रिया कि नहीं रिया, एक रिया, और 1 इससे उधार लिया, यहाँ पे 1 और 1 उधार लिया, कितने हो गए? 11 में से 3 गए तो राइट जवाब। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखूंगा? ए भैया, मैं जिससे पूछूं वही बोलेगा, वरना मैं पिटाई कर दूंगा। बताओ यहाँ पर क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा, तो 2 में से 4 घटेंगे, 2 में से 4 घटेंगे तो 2 बचेंगे, 6 लिखूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं 6 लिखता हूँ तो कौन कौन इसके समर्थन में है कि 6 सही है? कौन कौन समर्थन में खड़े हो जाओ जो इसके समर्थन में है, जो इससे सहमत हैं कि इसका जवाब सही है। खड़े हो जाओ, देखें कौन है, खड़े हो जाओ। तूने भी हाथ खड़ा करा था ना, तो खड़ी हो जाए। बेटा बता, बेटा तू बता बेटा, यहाँ क्या लिखूं? है क्या लिखूं? 7 लिखूं? इस बच्चे के लिए ताली बजा देना, चुपचाप ताली बजाओ। बिल्कुल सही जवाब दिया इसने। भैया 6 नहीं आएगा, 7 आएगा। बिल्कुल सही जवाब। यू आर राइट, यू आर पास। तुम पास हो गए और तुम दोनों फेल हो गए। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कल पास हो जाओगे। तो देखो 7 में से 1 इसको दिया। देखो भैया समझना, सवाल को समझो। 7 में से 1 इसको दे दिया तो यहाँ पे 11 हो गया। 11 में से 3 गया 8। इसने इसको 1 दिया, यहाँ पे 6 रिया, और 6 में से 4 गया तो कितने? 2 रिया। ओके, तो कठिन सवाल है क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो दिमाग वाले सवाल है, मैंने पहले बोल दिया आपको कि तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे भी नहीं कर पाएंगे ये सवाल। तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे नहीं कर पाएंगे। अगर तुमको विश्वास नहीं हो तो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में, तुम्हारे घर में देना उनको, बोले एक सवाल करके दिखा दे, के बता ही नहीं पाएंगे। चलो अगला सवाल फिर मैं देता हूं आपको। बड़ा दिख रहा है क्या ये सवाल तुम लोगों को? खतरनाक दिख रहा है क्या? खतरनाक तो नहीं है? हाँ, अब मुझे बताते जाना। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा। अरे सॉरी। अब बताओ भैया, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलो तुम बताओ यहाँ क्या लिखो? 4। तुम बताओ यहाँ क्या लिखो? 5। तुम बताओ क्या लिखो? 6। बिल्कुल गलत जवाब है। गलत पे ताली बजा दी। बेटा तुम बताओ। 4। तुम बताओ बेटा। 5 सही जवाब है।
5 आएंगे ना भैया। अरे भैया एक इसको देंगे ना तो यहाँ 4 रह जाएंगे ना, फिर से एक उधार लेंगे ना तो फिर ये 14 हो जाएंगे, 14 में से 7 जाएंगे, जब भी तो 7 बचेंगे। अब तुम तो बता रहे हो, कितना बताया तुमने? 6 तो 6 में से एक इसको दिया तो यहाँ पे 5 रह जाएगा, तो 15 में से 7 घटाएंगे तो 7 बचेंगे। ओके चलो ठीक है, बैठ जाओ। तुम बताओ बेटा यहाँ क्या लिखूं? 3। हे भगवान, 3 कस्तर, यहाँ छोटी और यहाँ मोटी, यहाँ छोटी और यहाँ बड़ी। छोटी में से बड़ी जाती है क्या? तो फिर थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा सोच के तो बोलो। चल तू बता। हाँ 9, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा ये बताओ, ये सवाल अभी तुमने ही बताया ना? तुम में से ही जवाब आए, मैंने तो एक भी नहीं बताया। किसी ने 4 बताया, किसी ने 5 बताया, किसी ने 5 बताया और किसी ने 2 बताया। आ गया ना समझ में? अब कैसे? अब देखिए ये कैसे क्या हुआ समझिएगा आप इसको। इससे एक उधार लिया तो यहाँ 14 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। फिर इसने इसको 1 दे दिया तो ये 14, ये 4 हो गए। इसने इसको 1 दे दिया, 14 में से 7 तो 7, 14 में से 7 तो 7, 14 में 7 तो 7, 8 में 7 तो 1। ओके, थोड़ा सा था सवाल अच्छा। चलो बेटा, चलो बेटा बताइए, आप बताइए लास्ट एंड फाइनल। क्या नाम तुम्हारा? जो भी सवाल लिख लिया? लिख लो, पहले सवाल लिखो, सवाल लिख लो। यस, अब बताइए यहां पे कौन सा डिजिट आएगा? यहां पे कौन सा डिजिट आएगा? चल कटारा तू बता बेटा, खड़ा हो जा। क्या आएगा यहाँ? यहाँ पे कौन सा अंक लिखूं? 2, बिल्कुल सही जवाब। ताली बजा दो इस बच्चे के लिए। अब यहाँ पे कौन सा आएगा बेटा? सीमा तू बता बेटा, तू बता दे। अब तो बता दे, सरल है। अब तो तेरे से हमने कठिन नहीं पूछा, सरल पूछा है। 2 है, 1 सही जवाब। आगे बात समझ में आ गई इसको, क्योंकि 4 में से 1 इसको दिया, 4 में से 1 इसको दिया, 12 हो गए। 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए तो 5 बचे। इसको 1 दे दिया था, यहाँ 3 रह गया। 3 में से 2 गया, 1 रह गया। ऑलराइट, इसी बताया ना। चलो हाँ बेटा, वैभव बेटा बता यहाँ क्या लिखूं? दो सही जवाब। अब यहां पर तू बता बेटा क्या लिखूं बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छा दिमाग। तू बता बेटा लास्ट एंड फाइनल क्या लिखूं यहाँ? है
सर हमको पता है। सर हमको पता है। हाँ तू बता। सर नो। नो, वेरी गुड। 9 में से 4 गए 5 बचे। 9 में से 4 गए 5 बचे। तो बात समझ में आ गई सबको? मेरी बात समझ में आ गई? थैंक यू, अच्छी बात है।